अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः कार्तिककृष्णद्वादशी दिनाङ्क 9 डिसेंबर 2023 चरक सूत्रस्थान अध्याय 11 परलोक से कार्तिक कृष्ण द्वादशी आहे. शङ्खं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुन् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् पृच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्. ओम शांति शांति शांति. विद्या स्वाभाविकं षण्णां धातूनां यत् स्वलक्षणं संयोगे च विभागे च तेषां कर्मैव कारणम्. तो पंचमहाभूत और आत्मा इनका जो संयोग या वियोग होता है उसमें कर्म ही कारण होता है और ये कर्म निश्चित रूप से उस आत्म तत्व से जुड़ा इस प्रकार का होता है. अनादेश चेतना धातुर निश्चिते पर निर्मिति पर आत्मा सचेत हेतु इष्टोस्त पर निर्मिति. अनादि इस प्रकार का जो चेतना धातु है उसका दूसरे किसी के जरिए निर्माण होना ये संभव नहीं है. और अगर आप मानते हैं कि परमात्मा इसका हेतु है तो इष्टोस्तु पर निर्मिति, तो परम निर्मिति हमारे लिए अभिप्रेत है. तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जीवात्मा जो है वो परमात्मा का ही एक अंश इस प्रकार का है. परमात्मा के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है ऐसा अगर आप मानते हैं तो ठीक है. परमात्मा तो या पर ब्रह्म जो है वो तो एक ही रहेगा और वो कहीं पे है ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं रहेगी. तो ये जो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये जो एक श्लोक है प्रख्यात इस प्रकार का कि परमात्मा भी पूर्ण है, आत्मा भी पूर्ण है. पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है और पूर्ण से पूर्ण निकाल कर भी जो शेष रह जाता है वो भी पूर्ण ही रहता है. तो ये बड़ी अजीब बात है. इसलिए जो घटाकाश मठाकाश वगैरह वगैरह इस प्रकार की बात की जाती है कि वास्तव में घटाकाश मठाकाश ऐसा कुछ होता नहीं. आकाश व्यापक है, सभी जगह है. ये घट में है इसलिए उसको घटाकाश कहेंगे, मठ में है इसलिए मठाकाश कहेंगे. तो ये कोई मतलब वाली चीज नहीं है. वैसे ब्रह्म तत्व एक ही है, उसी को हम जीव से संबद्ध जीवात्मा कहते हैं और फिर कहते हैं कि ये अलग है. इस प्रकार से वास्तविक जीव वो ब्रह्म एवं आप रहा, जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, वही दोनों एक ही है इस प्रकार से. फिर हमारे समझने के लिए उसको हमने अलग किया कि ये जीव है, उसका कर्म है, उसका
जन्म मरण इस प्रकार के है, उस शरीर धारण वो करता है वगैरह वगैरह इस प्रकार। वास्तव वास्तव में आत्म तत्व व्यक्त होना और अव्यक्त होना इतनी बात है। निर्जीवों में अव्यक्त है लेकिन है, सजीवों में व्यक्त है। उसमें भी पशुओं में पंछियों में ज्यादा व्यक्त है, वनस्पतियों में कम व्यक्त है। लेकिन आत्म तत्व सभी में है, ये बात सही इस प्रकार की है। न परीक्षा न परीक्षम न कर्ता कारणम न च न देवा न ऋषय सिद्धाः कर्म कर्म फलम न च। नास्तिकस्यास्ति नैवात्मा यदृच्छोपहतात्मनः पातकेभ्यः परं चेतत् पातकं नास्तिकग्रहः। तो यदृच्छोपहतात्मनः, यदृच्छया से जिसके सभी विचार बुद्धि मारे गए हैं, इस प्रकार का जो नास्तिक है, उसके लिए परीक्षा भी कोई नहीं है, परीक्ष्य भाव भी कोई नहीं है, कर्ता नहीं है, कारण नहीं है, देव नहीं है, ऋषि नहीं है, सिद्ध नहीं है, कर्म नहीं है, कर्म फल नहीं है, और आत्मा भी नहीं है उसके हिसाब से। तो जिन्होंने नास्तिक ग्रह स्वीकार किया है कि मैं पूरा नास्तिक इस प्रकार का हूं और ये सब झूठ है इस प्रकार से। गणेश शास्त्री शेंडे ने एक अजीब अनुभव बताया था। ऐसा ही कोई नास्तिक था, तो उसको चुनौती दी गई और फिर उसको कहा गया कि आपको एक ही करना है, शंकर के महादेव के पिंडी पर पांव रखना है आपको। तो बोले ऐसा तो नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि लोग मारेंगे मुझे, जिंदा नहीं रखेंगे इस प्रकार से। तो उन्होंने कहा कि वो जिम्मेदारी मेरी, आपको कुछ भी नहीं होगा, ये मैं देखूंगा। लेकिन आपके मन में थोड़ा भी संदेह है, न जाने इसमें कुछ दैवी तत्व है इस प्रकार से, और उसका कोप हो जाएगा और फिर मुझे आगे भुगतना पड़ेगा, तो आप नहीं पाँव रखोगे। अगर आप बिल्कुल निस्संदेह इस प्रकार के है कि ये ऑर्डिनरी पत्थर ही है, बाकी कुछ है नहीं उसमें इस प्रकार से, तो पाँव रखने में कोई तकलीफ इस प्रकार की नहीं है, तो आप पाँव रख पाओगे इस प्रकार से। तो उसने सोच के बताया कि नहीं, मैं पाँव रखना नहीं चाहता हूँ इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सच्चे आस्तिक कितने होते हैं, ये भी एक अजीब मुद्दा है। कि सचमुच इस प्रकार की कुछ दैवी शक्तियां होती है और वो हमसे काफी बड़ी होती है वगैरह वगैरह, और मुझे उनका आदर करना है। इतने भाव से करने वाले कौन है? ज्यादातर लोग, हाँ हो सकता है, तो बेहतर क्यों उसको तकलीफ दे। और उसको तकलीफ हो गई तो मुझे तकलीफ हो जाएगी इस प्रकार से, तो नहीं करना है ये। भय से या डर से विश्वास कर लेते हैं, लेकिन ये सच्चा विश्वास नहीं होता। और फिर जो सच्चा विश्वास रखते हैं उन्हीं को उसका फल प्राप्त होता है। तो दैवे क्या है, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्र देव ऋषि वगैरह वगैरह इन सभी में जिनकी जिसकी प्रकार की भावना है, उस प्रकार की सिद्धि उसको प्राप्त होती है। तो इस प्रकार का नास्तिक ग्रह अगर हमने स्वीकार किया, तो परीक्षा भी नहीं है, परीक्षा भी कुछ नहीं है, कर्ता नहीं है, कारण नहीं है। इस कार्य का कोई कारण नहीं है, ये समझकर चलते हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है? कारणों के बिना बिना कार्य निर्माण ही कैसे होगा इस प्रकार से? तो कारण दिखाई नहीं दे रहा, तो दिखाई नहीं दे रहा, हमारी समझ में नहीं आ रहा, ये बात सही है, लेकिन उसका कुछ कारण होगा ही नहीं, ये बात सही इस प्रकार की नहीं है। अभी एलोपैथी में इडियोपैथिक इस प्रकार की जहां जहां पे संज्ञा दी जाती है, माइग्रेन की बात हो, आईटीपी हो या और कोई भी बीमारियां इस प्रकार की हो, वहां उनका कहना है कि कारण का पता नहीं चल रहा, और इसलिए इसको इडियोपैथिक कहते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट अवेलेबल है।
ये बड़ी अजीब चीज है। अगर कारण का पता नहीं है, कारण को टाल नहीं सकते, तो ट्रीटमेंट क्यों देनी है? किसी भी चीज के बारे में कार्य कारण भाव निश्चित करना बहुत अहम इस प्रकार का होता है। और फिर कार्य कारण भाव एक बार ध्यान में आया तो कारणों को टालेंगे तो कार्य नहीं होगा। कितना आसान है इस प्रकार से। लेकिन कोई कारण ही नहीं है। हाफकिन इंस्टीट्यूट ने जो पब्लिश किया कि कैंसर का कारण बैड डेस्टिनी है, 67% लोगों में, कैंसर के मरीजों में कैंसर का कारण बैड डेस्टिनी ये है। तो ये बड़ी अजीब बात है। हाफकिन इंस्टीट्यूट जैसे इंस्टीट्यूट इस प्रकार से बैड डेस्टिनी को कारण मानती है। हमारे हिसाब में दैव कारण हो सकता है, लेकिन 67% में, तो इसका मतलब ये रहा कि आपने अच्छे तरीके से कारण ढूंढे ही नहीं है। इतना 67% तो होना नहीं चाहिए। दैव ये कारण इस प्रकार का, ये दुर्दैव इस प्रकार का कारण। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि कारण कर्ता, ये जो सभी बात है, कार्य वगैरह वगैरह, ये अच्छी तरीके से सोचने हैं। ये नहीं है कि ये इसका कारण नहीं हो सकता, कुछ ये बात नहीं हो सकती। वो ऐसा नहीं कहते, वो कहते हैं कि कारण है लेकिन हमें पता नहीं लग रहा। तो ढूंढो, आपको किसने रोका है कारण ढूंढने के लिए? जितना खर्चा आज एलोपैथी केमोथेरेपी के ड्रग निकालने में करती है, उससे 1% भी खर्चा कैंसर के कारणों को ढूंढने के लिए करती है, तो भी पूरे समाज का भला हो जाएगा। क्योंकि कारण पता चलेगा, कारण को टाला जाएगा, और फिर कार्य, कैंसर रूपी कार्य नहीं होगा। लेकिन इसमें किसकी चीज दिलचस्पी नहीं है। अगर हम केमोथेरेपिक ड्रग बनाते हैं, पेटेंट ले लेते हैं और बेचते हैं, तो करोड़ों रुपयों का या डॉलर्स का मुनाफा मिल जाता है। वैसे कारण ढूंढेंगे और टालेंगे, कैंसर होगा ही नहीं, तो फार्मेसी क्या करेगी? और लाइफस्टाइल अगर हमारा कारण है, बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल ये अगर कारण है, तो लाइफस्टाइल सुधरेंगे तो फिर रोग होगा ही नहीं, और फिर फार्मेसी क्या करेगी? तो उनको उसमें जाना ही नहीं है इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से जिसका कारण स्पष्ट है वो भी हम देखना नहीं चाहते, जिसका कारण ढूंढना काफी मुश्किल इस प्रकार का है, पूर्व जन्म कृत इस प्रकार का कुछ कारण है, उसके बारे में तो सोचना व्यर्थ है, ऐसा करके छोड़ देते हैं। तो ये बात सही नहीं है, और इसलिए नास्तिक ग्रह, वास्तव में नास्तिक ग्रह होने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं। ज्यादातर लोग खुद को आस्तिक समझते हैं, वो उतने ढंग के आस्तिक नहीं होते हैं, उतने तीव्रता से आस्तिक नहीं होते हैं। फिर भी नास्तिक नहीं है, इतनी ही बात इसमें होती है। तस्मान् मतिं विमुच्यताम् अमार्ग प्रसुतां बुधा सतां बुद्धि प्रदीपेन पश्येत् सर्वं यथा तथम्। तो ये जो अमार्ग प्रसुत, रास्ते को छोड़कर जाने वाली इस प्रकार की जो बुद्धि है, उसको छोड़ के बुध व्यक्ति जो है, विद्वान व्यक्ति, वो सज्जनों के बुद्धि प्रदीप से जब जो चीजें जैसी है उसको उसी प्रकार से देखे। तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। कि हम किसको फॉलो करेंगे, ये किस पर निर्भर होता है। क्योंकि जिनसे हम मिलते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं, ये गुरु भी अनेक प्रकार के हो सकते हैं, और हर एक की अलग अलग इस प्रकार की खासियत होगी। तो हमें जिस प्रकार के गुरु मिल जाएंगे, उसके आधार पर हम सच्चा ज्ञान पाने की कोशिश करेंगे, और इसमें सीमाएं इस प्रकार की रहेगी। तो ये अमार्ग प्रसृत, मार्ग छोड़कर जाने वाली जो बुद्धि है, मति है, वो छोड़कर सीधे रास्ते पर आना, और सज्जनों की दृष्टि से जो दिखाई देता है, वही, जो चीज जैसी है वैसी ही देखनी है, ये अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो इसमें हमारी बुद्धि भटक रही है, ये
एक अहम मुद्दा है। और ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये दूसरा अहम मुद्दा है। अज्ञान का अज्ञान ये और भी खतरनाक है। अज्ञान होना एक बार समझ सकते हैं, लेकिन मुझे अज्ञान है ये बात अगर मुझे पता नहीं है तो मैं सुधरने की कोशिश ही करूंगा नहीं। और इसलिए सज्जनों से ज्ञान प्राप्त करते रहे, और शायद ये आगे आगे बढ़ते रहेंगे, मार्गक्रमण करते रहेंगे तो सीढ़ियां चढ़ना जैसा है। हम कितने पायरी पर है, किस स्टेप पर है, और हमें कहाँ जाना है, ये बार बार देखना, और फिर उसके दृष्टि से क्या करना आवश्यक है ये करना। विविधमेव खलु सर्वं सच्चा असच्च, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। सत और असत ये दो ही चीज होती है। बौद्ध के बारे में बताया जाता है, भगवान बुद्ध के बारे में, कि उनके जो चार पंथ निर्माण हुए, तो शिष्य ने पूछा कि बाह्य वस्तु, बाह्य जगत अस्तित्व में है या नहीं है। है क्या, इस प्रकार से उत्तर कुछ भी नहीं, मौन, इतना ही उत्तर। तो उसने समझ लिया हाँ बाह्य वस्तु अस्तित्व में है। दूसरे ने कहा बाह्य वस्तु अस्तित्व में है ही नहीं, ऐसा है क्या। तो उसको भी मौन, यही उत्तर। तो उसने समझ लिया हाँ बाह्य वस्तु अस्तित्व में नहीं है। तीसरे ने पूछा है भी और नहीं भी, ऐसी स्थिति है क्या, उसको भी मौन, इस प्रकार था। और चौथे ने पूछा कि है ऐसा भी नहीं, नहीं ऐसा भी नहीं, ऐसा है क्या, उसको भी मौन उत्तर दे दिया। तो चार पंथ बन गए। अस्तित्व मानने वाले, अस्तित्व नहीं मानने वाले, अस्तित्व भी होता है नहीं भी होता है। और चौथा जो है, ये भी नहीं होता वो भी नहीं होता, इस प्रकार से। तो ये अजीब मामला है। और फिर ये मौन उत्तर का अर्थ किसने क्या ले लिया, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। लेकिन उसमें सत और असत, इसके बगैर सत भी है, असत भी है, सत भी नहीं, असत भी नहीं, इस प्रकार के सभी चतुष्कोटि वहां पे प्राप्त हो गए। और यहाँ सत और असत ये दो ही है। सत भी नहीं, असत भी नहीं, सत भी है, असत भी है, इस प्रकार को कोई नहीं है, इस प्रकार का चरकाचर्य का कहना है। तस्य चतुर्विधा परीक्षा आप्तोपदेशा प्रत्यक्षम अनुमानम युक्तिश्च इति। और उसकी चार प्रकार से परीक्षा होती है, एक आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। ये बड़ी अजीब चीज है कि युक्ति का यहाँ प्रमाण के रूप में विवरण है। और आगे विमान स्थान के अध्याय में, आगे नहीं पीछे, नहीं नहीं ये आगे, यहाँ आपका 11वां अध्याय चल रहा है। युक्ति के बारे में फिर से बहस एक प्रकार से की गई है। और यहाँ भी आगे बहस विमान युक्ति के बारे में है। तो ये आयुर्वेद की खासियत है, युक्ति प्रमाण। और इसीलिए आयुर्वेद या उन जैसी सभी शास्त्र जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। यथार्थ ज्ञान हो पाना ये चुनौती होती है। जहाँ यथार्थ ज्ञान हो जाता है वहां अच्छी तरीके से हम मार्ग ढूंढ सकते हैं। जहाँ यथार्थ ज्ञान नहीं होता वहां हमारे भटक जाने की संभावना ज्यादा इस प्रकार की है। आप्तास्तावत् रससमुभ्यां निर्मुक्तास्तपो ज्ञान बलेन ये तेषां येषां त्रिकालम् अमलं ज्ञानम् अव्याहतं सदा। आप्ताः शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यम् असंशयं सत्यं वक्षन्ति ते कस्मात् असत्यं निर्गसमाः। एक महत्वपूर्ण श्लोक है। आप्त प्रमाण एक अहम प्रमाण है। और यहाँ आप्त प्रमाण जो प्राचीन भारतीय शास्त्र में कहा जाता है, या आस्तिक्य दर्शन, जो वेदों को प्रमाण मानते हैं और वेदों से या उपनिषदों से सूत्र लेकर उसके बारे में बहस करते हैं, तो ये शब्द प्रमाण में आ जाता है। अब जो ऋषि मुनि इस प्रकार के हैं, जिन्होंने तप और ज्ञान के बल के आधार पर
रजा और तम पर काबू पा लिया है, उनमें से उनसे निर्मुक्त इस प्रकार के हो गए हैं। और जिनके यहाँ त्रिकाल अमल इस प्रकार का ज्ञान अव्याहत रीति से सदा सर्वकाल रहता है, तो ईश्वर में इस प्रकार का पतंजलि योग सूत्र में जो बताया गया है सार्वज्ञ बीजम, ईश्वर के पास सार्वज्ञ बीज इस प्रकार का है, और उसको ज्ञान करवा देने के लिए कोई आवश्यकता इस प्रकार की नहीं होती, ज्ञान उसके पास सदैव वास करता रहता है। उसी प्रकार जो रजा और तमस से निर्मुक्त इस प्रकार के हो गए तप और ज्ञान के जरिए, उनके यहाँ त्रिकाल अमल इस प्रकार का ज्ञान सदैव और अव्याहत रीति से वास करता रहता है। वो आप्त शिष्ट या विबुद्ध इस प्रकार के है। शिष्ट शब्द संस्कृत भाषा में अच्छे ढंग से मिलाया जाता है, मराठी में शिष्ट यानी कि गर्विष्ठ इस प्रकार का अर्थ किया जाता है। शिष्टागमन अनध्याया, एक संस्कृत में कहावत प्रसिद्ध है कि कोई गुरु का आश्रम है, कोई दूसरे गुरु वहां पे आ गए शिष्ट इस प्रकार से, तो अनध्याय छुट्टी दी जाती है कि आज मेहमान आए हैं तो उनके साथ दिन बिताना है इस प्रकार से। तो शिष्ट शब्द का अर्थ संस्कृत की दृष्टि से विद्वान व्यक्ति या जिनको विशिष्ट ज्ञान है इस प्रकार का कुछ होगा, और विबुद्ध, उनको पूरी जानकारी इस प्रकार की मिल गई है, तेषाम वाक्यम असंशयम, उनका जो वाक्य है ये असंशय इस प्रकार का है। उसमें असंशय और निसंशय, असंशय और निसंशय इसमें थोड़ा भेद है। निसंशय में संशय हुआ और वो निकल गया, ये निसंशय है। और असंशय में संशय होने का संभव ही नहीं है, तो यहाँ संशय होने का संबंध ही नहीं है। क्यों? ते निर्रजस्तमाः ते कस्मात् असत्यम वक्षन्ति, सत्यम ही वक्षन्ति। जो रज और तमस से मुक्त हो गए हैं वो असत्य भाषण क्यों करेंगे? तो असत्य भाषण के लिए कारण क्या है? तो रज और तम कारण है। ये इसमें एक अहम बात इस प्रकार की बताई गई कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ हासिल करना है, और इसलिए मैं रजा और तम के अधीन होकर असत्य भाषण इस प्रकार का करता हूँ। अगर मुझे कुछ पाना है, मुझे कुछ पाना नहीं है, कुछ लेना नहीं है, केवल जो सत्य है लोगों के सामने रखना है इस प्रकार से, तो रजा और तम नहीं होंगे तो कोई आपत्ति नहीं है कि लोगों के सामने सत्य जो है वो रखना, इसमें कोई आपत्ति इस प्रकार की नहीं है। तो जो बोलेंगे तेषाम वाक्यम असंशयम, वो वाक्य असंशय इस प्रकार का हो जाएगा। अब बात यह है कि हमारे एमडी के करिकुलम में उद्दिष्ट जो लिखा गया है, प्रयोजन इस एमडी कोर्स का, टू प्रूव और डिस्प्रूव ए पर्टिकुलर क्लेम, इस प्रकार का उद्दिष्ट वहां पे रखा गया है। तो ये संशय वाला ही है कि ये बात सही है या नहीं सही है, तो सिद्ध करेंगे प्रयोग करके कि ये सही है या नहीं सही है इस प्रकार से। तो ये तो मूर्खता है। मीमांसा में अर्थवाद करके प्रकरण आता है, और फिर बढ़ा चढ़ाकर बातें की जाती है, उसको अर्थवाद इस प्रकार का कहता है। बहुनात्र की मुक्त न सर्वरोगेषु शस्यते, इस प्रकार का वर्णन आ गया। तो इसको कहा जाता है कि ये अर्थवाद है, सभी रोगों में तो आरोग्यवर्धिनी काम में नहीं होगी। जो एक उसकी पर्टिकुलर अवस्था है, पर्टिकुलर दोष दुष्ट वगैरह है, संतर्पणोत्थ विकार है वगैरह वगैरह, तभी आएगा आरोग्यवर्धिनी काम में आएगी। सर्वरोगेषु शस्यते, ये जो कहा गया है ये वास्तव नहीं है, इस प्रकार का लोगों का कहना है। और फिर इस अर्थवाद के जरिए लोग गुमराह हो सकते हैं, ऐसा मत है। अभी ऋषिकेश मित्र ने च्यवनप्राश के बारे में पोस्ट डाली है। यम प्राश च्यवनो मुनि जरा जर्जरितोप्यासीन नारी नयनंदना वगैरह।
और उनका कहना है कि ऐसा तो दिखाई नहीं देता, च्यवनप्राश का सेवन किया और बूढ़ी व्यक्ति, नौजवान, युवा हो गई इस प्रकार से। तो ये अर्थवाद है, ऐसा उसने कहने की कोशिश की है। अब भले हम कौन होते हैं जो बीती हुई चीज है, चाहे अश्विनी कुमार ने उनके लिए च्यवनप्राश की रचना की, च्यवन ऋषि ने खा लिया, पुनः युवा बन गए और नारी नयन नंदन इस प्रकार के हो गए, इस प्रकार की बात आत्रेय कहते हैं या अग्निवेश कहते हैं। तो उनके प्रामाण्य को हम कैसे ठुकरा सकते हैं? हम कहाँ रजा और तम से मुक्त हो गए कि कहने लगे कि हमारा कहना आप्त है, मैं आप्त हूं और मेरा प्रमाण, शब्द प्रमाण सही है, इस प्रकार से। तो वो लोग अगर आप्त है और उन्होंने यह बात कही है, तो उसको मानकर चलना चाहिए। अब रही बात कि आजकल के जमाने में च्यवनप्राश खाने से इस प्रकार के परिणाम नहीं दिखते हैं, ठीक है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि च्यवनप्राश का वो सामर्थ्य नहीं है। च्यवनप्राश का वो सामर्थ्य था, आज भी है। अगर उसी प्रकार से च्यवनप्राश बनता है, जो ग्रंथों में लिखा है, सभी द्रव्य मिलते हैं वगैरह वगैरह, उसी मात्रा में वगैरह उसको बनाते हैं, तो शायद ये बात बनेगी कि उसका परिणाम होगा। फिर भी रसायन में दो प्रयोग है, कुटी प्रावेशिक और वातातपिक। वातातपिक के उसने उतने रिजल्ट्स नहीं होते जितने कि कुटी प्रावेशिक के होते हैं। अब कुटी प्रावेशिक के भी प्रयोग किए गए हैं, ऐसा नहीं है कि कुटी प्रावेशिक हुआ ही नहीं है। मदन मोहन मालवीय और वर्णेकर करके ठाणे में थे, वज्रेश्वरी में उनके ऊपर ये कुटी प्रावेशिक रसायन का प्रयोग किया गया था। और उसमें ये जो ग्रंथों में वर्णन है कि नख और केश झड़ जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं और नए त्वचा निर्माण होती है, नए केस आते हैं वगैरह वगैरह, ये दिखाई नहीं दिया इस प्रकार से। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इस औषध योग में ये सामर्थ्य नहीं है। प्रतिबंधक अगर कुछ बातें हैं तो कार्य सिद्धि नहीं होगी। और अगर हम प्रतिबंधक भावों को देखेंगे ही नहीं और फिर कहेंगे नहीं कार्य सिद्धि नहीं हो रही है, तो ये झूठ है, इस प्रकार से, तो कहना ही गलत है। सत्यवादिनम अक्रोधम निवृत्तम मध्यम इथुनात्, ये जो आचार रसायन की बात कही है, सत्यवादी होना कितना डिफिकल्ट है, क्योंकि सत्य को जानना चाहिए तब सत्यवादी होंगे ना। अगर हमें सत्य क्या है यही मालूम नहीं है, तो कहाँ से सत्यवादी होंगे, इस प्रकार से। तो ये पहला ही मुद्दा इतना गंभीर है कि आचार रसायन करने वाले कितने लोग रहेंगे। हाँ, कह सकते हैं कि कुछ हद तक अक्रोधम, जिसको क्रोध नहीं आता, इस प्रकार से, अनसूयकम वगैरह वगैरह, ये सभी बातें काफी मुश्किल बातें इस प्रकार की है। तो केवल ऋषि मुनि ही इसके लायक रहेंगे, इस प्रकार के कुटी प्राविशक रसायन लेने के लिए लायक इस प्रकार के रहेंगे। आम आदमी की ये बस की बात नहीं है। फिर भी उसका जो दूसरा परिणाम है कि रोग मुक्ति हो या अच्छे धातुओं का निर्माण हो, ये बात तो हो सकती है। चाहे ये बाल झड़ गए, नख निकल गए और नए नख आए, नए बाल आए, ये बात नहीं होगी। फिर भी हमारे हिसाब में हम कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं, रसायन औषधियों का प्रयोग कर रहे हैं, और रसायन औषधियों से ये बातें नहीं हुई, लेकिन कैंसर पे काबू पा गए हम, तो वो भी ठीक है। ऐसी कोई स्थिति है कि ये भी हमें नहीं चाहिए, इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हम किस उद्दिष्ट से काम कर रहे हैं, उसके आधार पर ये सभी बातें रहेगी। और हम कौन होते हैं आत्रेय या अग्निवेश के वचनों पर विश्वास न करने वाले? वो कहाँ और हम कहाँ? कहाँ इंद्र का ऐरावत और कहाँ श्याम भट्ट की टट्टाणी, एक कहावत है। इसमें तुलना करने लायक कुछ है ही नहीं।
फणसलकर सर कहा करते थे कि जिसने तीसरी कक्षा भी उत्तीर्ण नहीं की है, वो अगर कहता है कि मैं पीएचडी वाले की परीक्षा ले लूंगा, तो ये जैसे मूर्खता है। उसी प्रकार से हमारा ज्ञान क्या है, रज और तमस से हम कितने व्याप्त है, और फिर ये व्याप्ति अगर है तो हमें कैसे विशुद्ध ज्ञान होगा, और कौन हमारे पर विश्वास करेगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार की बातें बताना कि च्यवनप्राश के रिजल्ट नहीं दिखते हैं तो ये अर्थवाद है, और फिर उसको नहीं करना है, तो तुम लोगों का विश्वास तोड़ देते हो। मुझे मालूम नहीं था कि ऋषिकेश की इस पोस्ट से को पब्लिसिटी काफी मिल गई है लोगों में, आम लोगों में मिल गई है इस प्रकार से। और एक बनीर ने में कहा, च्यवनप्राश चालू था उनका, तो उन्होंने कहा कि च्यवनप्राश को कुछ अर्थ नहीं है, उससे कुछ होता नहीं है, ऐसा कहना है, अर्थवाद है ये। मैंने कहा, किसने कहा आपको? तो बोला ऋषिकेश मित्र की एक पोस्ट मैंने देखी। मैंने कहा वो मूर्ख है, उसकी बातों पर ध्यान मत देना इस प्रकार से। ये ग्रंथों में है, हम बनाते हैं, और काफी लोगों को अच्छा फायदा होता है, तो आप चालू रखो इस प्रकार से। उन्होंने बात मान ली मेरी, वो कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वो बहुत पुराने पेशेंट थे मेरे, और मुझ पर विश्वास है। लेकिन जो नए नए वैद्य बन रहे हैं, नए नए छात्र हैं, उनको ये गुमराह कर देने वाली बात इस प्रकार की होती है। वो भी मानने लगते हैं या अर्थवाद ज्यादा है इस प्रकार से, और इस प्रकार का कुछ होता नहीं है इस प्रकार से। तो ये मूर्खता है। इस प्रकार से बताते रहे ना, ये मूर्खता है। तो हम भली भांति अगर ग्रंथों में जो निर्दिष्ट शब्द है उसको भली भांति समझने की कोशिश करते हैं, उसको वास्तव में लाने की कोशिश करते हैं, तो हमें ही ज्ञान होगा, हमें ही फायदा होगा इस प्रकार से। दूसरी एक बात ऐसी हुई थी कि पुंसवन के बारे में मैंने ये बात बताई थी पहले भी एक बार। फिर भी एक बार बताता हूँ, लेकिन ये अपने तक सीमित रखे इस प्रकार से। भावी साठे सर, जिनका हाल ही में 5-6 महीने पूर्व देहांत हो गया, तो उनकी कोई छात्रा थी, एमडी की। उसने पुंसवन ये विषय ले लिया था, तो उसने एक अखबार में लेख लिखा कि मैं इस विषय पर काम कर रही हूँ, और जो दंपति इच्छित संतति चाहती है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो मुझसे संपर्क करे। ये काफी पुरानी बात है, तो उस समय में ये इस प्रकार का कायदा वगैरह नहीं था, और अभी जो इसके बारे में काफी बहस हो गई है, उसको गुनाह माना गया है इस प्रकार से, उस प्रकार की स्थिति नहीं थी। लेकिन इस लेख का उपहास करने वाला एक लेख उसी अखबार में छपा गया। वो आया था वेटरनरी फील्ड से, और वेटरनरी डॉक्टर का कहना था ये सब झूठ है। एक बार एक्स और वाई क्रोमोसोम मिल गए तो लिंग निश्चित हो जाती है। और फिर क्या संतति बननी है, पुंगर्भ होना है या स्त्री गर्भ होना है, ये वहीं पे निश्चित हो जाता है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं ला सकते हैं इस प्रकार। तो ये जाकर मिले उस वेटरनरी डॉक्टर से, और पूछा कि आपने देखा है क्या कि इस प्रकार का पुंसवन करने से लिंग बदल गया है, नहीं बदल गया है, जो भी है इस प्रकार से। तो बोले देखने की जरूरत ही नहीं है, होगा ही नहीं। ये भावी साठे सर अड़े रहे। आपने देखा है क्या, इसका मुझे जवाब दे दो, कि आपने किया है और देखा है कि नहीं होता है, तो आपका प्रमाण हम मान सकते हैं। आपने देखा नहीं है तो देखो, पहले एक बार करके देखो इस प्रकार। तो फिर काफी बहस के बाद उन्होंने एडमिट किया कि मैंने देखा तो नहीं है। तो बोले लेकिन अगर मुझे करना है तो मैं वेटरनरी फील्ड में करूंगा।
ठीक है, हमारे लिए कोई आपत्ति नहीं है। तो उसमें रैबिट्स के बारे में ऐसा था कि रैबिट्स का नेचुरल जो डिवीजन है वो 37% फीमेल और 63% मेल इस प्रकार का होता था। और उन्हें तो ज्यादा रैबिट्स लगते थे प्रयोग करने के लिए, तो हमें स्त्री रैबिट्स चाहिए इस प्रकार से। तो बोले ठीक है, आप नाक में ये दवा डालो, बाएं नाक में, तो देखते हैं क्या होता है इस प्रकार से। किया। 6 महीने के बाद जो रिजल्ट्स आए ये चौंका देने वाले थे। 53% फीमेल और 47 मेल इस प्रकार का हो गया। वो डॉक्टर अचंभे में आ गया। और फिर उसने कहा कि मैं अभी नतीजे पर तो नहीं पहुंच रहा हूँ, क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल नया ही है सब। लेकिन इसके ऊपर ज्यादा बहस होनी चाहिए, रिसर्च होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो साठे सर का कहना था कि यही मैं बता रहा था कि आप देखो खुद और फिर बातें करो ना। बगैर कुछ देखे इस प्रकार के आप अगर आप बातें करते रहेंगे तो ये मूर्खता इस प्रकार की रहेगी। अब मैं इसको ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि लोग मूर्खता से इसका प्रयोग शुरू करेंगे। मुझे जो चाहिए, अ, इनकी बात छोड़ो, मानव की बात छोड़ो, बाकी है ससा वगैरह इस प्रकार के बारे में, और पूरी इकोलॉजिकल सिस्टम बिगड़ जाएगी। हम उसमें दखल अंदाजी दे रहे हैं। तो ये बात मैंने केवल इसलिए कही कि आप्तोपदेश है, बलि पुरुषकारो ही दैवम प्रतिवर्तते। पुरस्कार बलवान इस प्रकार का होता है और दैव को भी जीत लेता है, उसको भी परास्त कर देता है इस प्रकार से। तो ये बात हो सकती है, सभी में होगी नहीं होगी ये एक अलग बात है। फोगाट के बारे में जो बताया गया कि लड़कियां ही हुई, उसने जितने भी प्रयास किए वो सब विफल इस प्रकार के रहे। और फिर रेसलर्स जो है लड़कियां ही बनी इस प्रकार से, ये भी बात हो सकती है। और 4 लड़कियों के बाद लड़का हुआ, ये भी बात हो सकती है। लेकिन अच्छे तरीके से प्रयास होने हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए इस प्रकार से। तो मैंने जब पूछने की कोशिश की, तो मुझे पता चला कि जब बाएं या दाएं नाक में ये औषध डालेंगे तो वो नाड़ी चालू रहनी चाहिए, वाम या दक्षिण नाड़ी। तो सामने अंगुली रखकर कौन सी नाड़ी चल रही है ये देख सकते हैं। अगर जो हमें इच्छित नाड़ी है वो चालू नहीं है तो दूसरे बगल में सोना है, तो ये नाड़ी शुरू हो जाती है। और फिर ये डालना है, नाड़ी शुरू हुई, ये देखते डालना है। अगर मैं कोशिश नहीं करता ये ढूंढने की तो ये बात सामने कभी नहीं आती। लेकिन मेरा पक्का विश्वास है कि ग्रंथों में बताया है तो ये होना ही चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि ये नहीं होता है। फिर अगर दिख रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ मरीजों में अपयश है इस प्रकार का, 5, 10, 15% तक दिखाई देता है कि ये करने के बावजूद भी अब इच्छित संतति नहीं हुई इस प्रकार से। तो इसका मतलब ये 80-85% तक ही सक्सेसफुल है, बाकी सक्सेसफुल नहीं है, ऐसा नहीं होगा। प्रतिबंधी कोई कारण होगा जिसको हमें भली भांति जानना है, और तभी हम इसको पूरे रूप में वास्तव में ला सकेंगे इस प्रकार के। अपने शास्त्र के विरोधी बात करने वालों को प्रसिद्धि बहुत मिलती है, जैसे डॉक्टर विश्वजीत चटर्जी। शास्त्र के आप्त वाक्यों पर शंका, शास्त्र के प्रति श्रद्धा की कमी को दर्शाता है। ये सब कलयुग में रजा और तम दोष बढ़ने के कारण हो सकता है। लेकिन ये जो है अ, विश्वजीत चटर्जी चौधरी इस प्रकार का, वो एलोपैथी का साइंस जो की है उसके बारे में ये सब बहस चल रही है। और उससे सहमत होने वाले काफी लोग हैं, एलोपैथी में भी है। ये बात ऐसी है कि बहुत सारे एलोपैथी के लोग भी मानते हैं कि जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं वो गलत तरीका है।
नोवेयर, वी आर गोइंग नोवेयर, इस प्रकार से। तो बेहतर ऑप्शन है कि आयुर्वेद वगैरह अन्य शास्त्रों से सीखे और उसको प्रचलन में लाए, ये उनका कहना है। एक अजीब बात हुई थी, मैंने ये भी बात बताई थी। व्यास जी का यहाँ पे अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय में व्याख्यान हुआ था, और वो तो अच्छे वक्ते हैं। तो मैंने उनसे सवाल पूछा था कि एकम शास्त्रम अधियानो न विद्या शास्त्र निश्चयम तस्माद् उश्रता शास्त्रम विजानीया चिकित्सका, इस सूत्र के आधार पर कुछ वैद्य ऐसा कहते हैं कि एक शास्त्र से शास्त्र निश्चय नहीं हो पाता है, इसलिए अन्य शास्त्रों का अध्ययन जरूरी है, और खास करके एलोपैथी का अध्ययन जरूरी है, इस प्रकार से। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? आता फीमेल चाइल्ड साठी मेडिसिन आहेत की असे विचारतात पेशंट? यस, पुंसों का मतलब केवल मेल प्रोजेनी निर्माण करना ऐसा नहीं है, फीमेल चाइल्ड भी निर्माण करना है। और ये बात अंधश्रद्धा वालों को मालूम नहीं है। इच्छित संतति कौन सी है और भ्रूण हत्या किसी भी हालत में नहीं होनी है, ये तो बात सही है। तो इस दृष्टि से अगर हम करते हैं तो जो चाहते हैं उनको शायद ये बात हो सकती है। तो व्यास जी ने उत्तर दिया कि जिस तरीके से ये सवाल पूछा गया है उससे मालूम होता है कि प्रश्नकर्ता को इसका उत्तर मालूम है। तो मैंने कहा कि हाँ मुझे मालूम है, लेकिन मैं फिर भी आपसे सुनना चाहता हूँ इस प्रकार के। कुछ हद तक दैव का भी रोल होता है, होता है, ऐसी बात नहीं है। तो सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है थोड़ा देख सकते हैं। तो उन्होंने वही जवाब दिया कि उस समय एलोपैथी थी ही नहीं। तो सुश्रुताचार्य के मत के अनुसार आयुर्वेद सीखने के लिए एलोपैथी सीखनी चाहिए, ये तो बात नहीं हो सकती। और फिर जो उनको अभिप्रेत है, बहुनी शास्त्राण विशेषाम प्रचलन्ति लोके, ये बात कही गई है, चरक ने कही है वास्तव में। तो अन्य वैदिक शास्त्र या फिर न्याय, वैशेषिक, सांख्य, ज्योतिष वगैरह वगैरह, ये सभी शास्त्र। विश्वरूप चौधरी ना वैद्य है ना डॉक्टर है, वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज से मार्केटिंग कर रहा था पैसे कमाने के। ऑनलाइन के कारण लोगों को गुमराह कर रही है और कुछ नहीं है, ये मालूम नहीं था। दूसरा कोई है विश्वास चटर्जी या ऐसा कुछ कोई व्यक्ति, जो एलोपैथी का डॉक्टर है वास्तव में, विश्व स्वरूप ऐसा कुछ है मेरे ख्याल में। तो ये थोड़ा नाम से गड़बड़ हो गई इस प्रकार से। तो लेकिन बीएम हेगड़े है, पद्म भूषण है, और वो खुलेआम इस प्रकार से IMS वाला। तो बीएम हेगड़े के काफी यूट्यूब पर उपलब्ध है मुलाकातें इस प्रकार से। और वो एलोपैथी को कोसते रहते, वो तो एलोपैथी के डॉक्टर है। उसमें संदेह की बात नहीं है, काफी बुजुर्ग है। डॉक्टर ग्रांट ने यहाँ पे कहा था कि कैंसर के लिए दवा आएगी तो आयुर्वेद से आएगी। उस समय डॉक्टर ग्रांट की उम्र थी 97। डॉक्टर अरविंद कुलकर्णी का बुक रिलीज हुआ था, वार अगेंस्ट कैंसर, वो रूबी हॉल में रिलीज हुआ था। मैं वहां पे मौजूद था, और डॉक्टर ग्रांट ने कह दिया कि अब एलोपैथी में तो कुछ दवा निकलेगी नहीं कैंसर के लिए, दवा आएगी तो आयुर्वेद से आएगी, इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि एलोपैथी में भी इस प्रकार के लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि जो एलोपैथी को कोसते हैं वो मानते हैं कि ये एलोपैथी जिस तरीके से जा रही है आगे, ये बिल्कुल सच नहीं। तो इसमें दो तरीके का नुकसान होता है कि सुश्रुताचार्य को जो अभिप्रेत है वो हम नहीं कर रहे, कि सभी ग्रंथों का अध्ययन होना, आयुर्वेद के ग्रंथों का, और उसके बावजूद न्याय, सांख्य, वैशेषिक वगैरह ये सभी जो है उनका भी अध्ययन हो। फणसलकर और बेंद्रे, उनके एक स्किन स्पेशलिस्ट मित्र, दोनों ने
80वें उम्र में ऐसा समझ लिया कि हमें न्यायशास्त्र पढ़ना है। और फिर वो दोनों कुरुंदकर शास्त्री करके न्यायशास्त्री के पास जाने लगे दोपहर में। अब कुरुंदकर भी 80 से ऊपर थे। तो मैंने जो लिखा है फणसळकर जी के बारे में, अशीति वयसोप्यस्य न शांत ज्ञानलालसा न्यायशास्त्रं तदाध्येतुं प्रारभे स भिषग्वरः चत्वारिंशद्वतीतानि चिकित्सां कुर्वतः खलु संवत्सराणि दीर्घाणि येषु प्रश्नस्तु दुस्तरा ये तथैव हि तिष्ठेरन्। 40 बरस में जिनका समाधान नहीं मिला वो न्यायशास्त्र से अध्ययन से दूर होंगे, ऐसा उनका उस समय में समझना था इस प्रकार से। तो सुश्रुताचार्य के अनुसार बाकी आयुर्वेद ग्रंथों का अध्ययन होना जरूरी इस प्रकार का है। और शायद ये भी जो बातें कही जाती है कि दोनों मिनट ये भी बात हो सकती है कि न्याय शास्त्र, व्याकरण, वेदांत वगैरह वगैरह इनका भी अध्ययन अपेक्षित हो। तो सुश्रुताचार्य को जो अभिप्रेत है वो कर नहीं रहे हैं, और जो उनको अभिप्रेत हो ही नहीं सकता एलोपैथी, तो उस जमाने में कुछ उसका नामो निशान भी नहीं था, वो उनके कहने के मुताबिक सीखना है या और बड़ी मूर्खता है। तो मेरी बहस हुई इसके बारे में। तो एक बुजुर्ग वैद्य ने कहा कि ठीक है, उस जमाने में तो एलोपैथी नहीं थी, तो ये मान लेते हैं कि शुक्राचार्य कोई अभिप्रेत नहीं है, लेकिन आज के जमाने में हम पढ़ रहे हैं और इसके साथ में एलोपैथी है। तो इस सूत्र के आधार पर, चाहे वो छोड़ दो कि उस समय एलोपैथी नहीं थी, लेकिन आज के जमाने में हमें इसके साथ एलोपैथी सीखनी है, ऐसा अर्थ हम ले सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन उसमें भी और मुसीबतें है। तो बोले क्या है? तो मैंने कहा कि एलोपैथी सिर्फ क्यों सीखनी है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, और कुछ चाइनीज है, एक्यूपंक्चर है वगैरह वगैरह, ये भी हमें सीखना चाहिए। जो भी कॉन्टेम्पररी साइंसेस है वो सभी सीखनी चाहिए। और दूसरी बात, सिर्फ हमें ही क्यों सीखना है? एलोपैथी के डॉक्टर को भी आयुर्वेद सीखना है, होम्योपैथी सीखनी है, नेचुरोपैथी सीखनी है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। चाइनीज वालों को भी ये सब सीखना है इस प्रकार से। तो गुस्सा हो गए। बोले कि वो भूल कर रहे हैं, इसलिए हम भी भूल करें क्या? तो मैंने कहा उनको नहीं लगता कि वो भूल कर रहे हैं, उनको लगता है कि उनका शास्त्र पर्याप्त है सभी के लिए इस प्रकार से। और फिर उनको और अलग कुछ सीखने की जरूरत है ही नहीं, ऐसा वो मानते हैं। हम ही मानते हैं कि हमारे शास्त्र में कमी है और इसलिए हमें दूसरा कुछ सीखना है इस प्रकार से। तो ये मानसिकता इस प्रकार की है। जब ये बहस वितरुचि विजय महाराज साहब के सामने हुई, तो उन्होंने और एक मुद्दा निकाला। वो बोले वहां पे लिखा है कि अन्य शास्त्रों को सीखना है, एलोपैथी साइंस कहाँ है? पहले सिद्ध हो जाए कि वो साइंस है, फिर उसको लेना है, नहीं लेना है, सीखना है नहीं सीखना है, उसके बारे में सोचेंगे। अगर वो साइंस ही नहीं है तो इस सूत्र के आधार पर वो सीखना मूर्खता है इस प्रकार से। तो ये उससे भी ज्यादा इस प्रकार का हो गया। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हम किसी न किसी तरीके से किसी के बहकावे में इस प्रकार के आ जाते हैं, मूल रूप से सोचते नहीं है। और फिर हमें लगता है कि जो मेरी सोच है वही सही है, बस दूसरा कुछ उसके आगे है ही नहीं इस प्रकार से। और लोगों तक मेरे विचार कैसे पहुंचे, मुझसे अनुयायी किस प्रकार से मिल जाए मुझे इस प्रकार से, और मैं अपने पंथ को कैसे बढ़ाऊं, ये बात होती रहती है। और उसको प्रामाणिकता से ऐसा लगता है, ये एक अलग बात है कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, बस बाकी सब गलत मूर्खता से सोच रहे हैं, वो ठीक नहीं है इस प्रकार से। और इसलिए अ, वो जबरदस्ती अपना ऐलान करते रहते हैं कि ऐसा ही है और यही सही रास्ता है, ये बताते रहते हैं।
तो लोगों को सजग होना है, सावधान होना है इसके बारे में। सब अर्थ की माया है, जो ज्यादा धन अर्जन करता उसका समाज में पूजन होता है। एलोपैथी चिकित्सकों को भी आयुर्वेद उपचार लेने की जरूरत हो तो वो उस वैद्य के पास जाते हैं जिसका सेटअप आर्थिक रूप से समृद्ध हो। ये सुविहित योगक्षेमम, इस प्रकार की बात चरकाचार्य ने भी कही गई है कि आयुर्वेद के आधार पर चिकित्सा कर रहा है और सुविहित योगक्षेम जिसका है वो अच्छा वैद्य है, इस प्रकार। उनका कहना है कि इस प्रकार का शास्त्र सीखे जिसमें सुविहित योगक्षेम इस प्रकार का हो जाएगा। और जनरली ऐसा है कि सेटअप कैसा है, प्रसिद्धि कैसी है, गूगल में रिव्यूज क्या है, वगैरह वगैरह, ये सब देखकर लोग प्रवृत्त इस प्रकार के होते हैं। ये तो अभी आज का जमाने का। मुझे एक मरीज ने कहा कि आपके बारे में निगेटिव रिव्यू इस प्रकार का है, कैंसर के बारे में इस प्रकार का। मैंने तो कहा मैंने कभी देखा भी नहीं इस प्रकार से। तो निगेटिव रिव्यू एक ही था, लेकिन फिर भी बाकी सारे पॉजिटिव होते थे, फिर भी ये निगेटिव है इसलिए झिझकने वाले कुछ लोग होंगे, मरीज होंगे इस प्रकार से, और फिर नहीं आएंगे, ये भी बात हो सकती है इस प्रकार से। तो हमें सजग होकर, सावधान होकर, वास्तव क्या है, झूठ क्या है, ये देखना जरूरी इस प्रकार का होगा। और मुझे पता चला कि नेगेटिव रिव्यूज को हम हटा नहीं सकते इस प्रकार से, वो ऐसा ही रहेगा इस प्रकार। पॉजिटिव रिव्यूज की संख्या बढ़ती जाएगी तो शायद उसका परिणाम कम होगा, असर कम होगा। और ये लोग इसमें लगे रहते हैं, जो एडवर्टाइज करते रहते हैं, वो पॉजिटिव रिव्यूज कैसे बढ़े, शेयर्स कैसे मिले, लाइक कैसे मिले, इसके बारे में सजग रहते हैं और बार बार बताते रहते हैं आप इसको लाइक करो इस प्रकार से। तो ये मार्केटिंग का फंडा इस प्रकार का। तो मुझे ये इसके बारे में कुछ पता नहीं था, जब ये मरीन ने बताया तो जाकर देखा कि क्या है इस प्रकार से। और सच ही में इस प्रकार का था रिव्यू एक। अभी मरीज किसी भी हालत में आते हैं, अंतिम अवस्था में आते हैं, मैं बोल देता हूँ कि केवल बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए प्रयत्न करेंगे। और जो आदमी 15-20 दिन में, महीने में मरने वाला है, वो 6 महीने तक जिंदा रहा, तो भी हमारे लिए ये अच्छी इस प्रकार से हंसी लेते यशस्विता है। लेकिन मरीज या उसके रिश्तेदारों ने ये समझ लिया क्या हुआ, या ऐसा ही हुआ, तो ये अच्छा वैद्य नहीं है, और इसका रिव्यू डाल दिया। कि हमने ये किया, इतने पैसे खर्च किए 6 महीने में, और फिर भी वो बस गया आदमी, चल बसा इस प्रकार से। तो ये वैद्य अच्छा नहीं है इस प्रकार से। तो अब दूसरे लोगों को समझना चाहिए, ये सभी बातें वहां पर तो लिखी नहीं जाती। किस अवस्था में आए थे, अब तो ये बहुत पुरानी बात हो गई, जो मरीज वहां पे मुझे याद भी नहीं है वो इस प्रकार का। लेकिन फिर देखते रहना चाहिए, और उसको रिव्यू के ऊपर हमारा कमेंट होना चाहिए। ये अभी बात ध्यान में आई, जब नया मरीज हो और इसने ऐसा कुछ उल्टा सुल्टा लिख दिया हो, तो उसके ऊपर हमारा विवरण होना चाहिए। तो लोग, आपने पॉजिटिव रुग्णों को अपने रिव्यू डालने को कहना चाहिए। इंडिविजुअल फोन करके रिव्यू डालने को बोलना चाहिए मेरे विचार से। जब रुग्ण चिकित्सा से प्रसन्न होकर और एक्साइटेड हो तो उसका एक्साइटमेंट उसी समय रिव्यू के माध्यम के लेना लग कर लेना चाहिए। ये तो मुझे अभी पता चला कि ऐसा कुछ करना चाहिए इस वगैरह। वैसे मैं इतने बरसों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से काफी मरीज आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये नया जमाना है अभी, नहीं देखते सर, देते हैं। तो ये बात मुझे भी पता नहीं थी, तो ये सामने आ गई इस प्रकार से। ठीक है। हम अपने अपने तरीके से कार्य करते रहेंगे। ये अगर बात होती है तो उस व्यक्ति का, उस रुग्ण का ये दुर्दैव है, ऐसा मान सकते हैं, कि जो केवल रिव्यू देखकर नहीं आए इस प्रकार से, या आकर भी चले गए, ये भी बात होती है।
बगैर ट्रीटमेंट लेकर चले गए, इस प्रकार से भी बात होती है। तो ठीक है, हर एक का आप सोचने का तरीका अलग अलग है, बैकग्राउंड अलग अलग है, उसको सलाह देने वाले अलग अलग इस प्रकार के हैं। तो ऐसे हालात में ये बात हो सकती है कि वो कन्विंस नहीं हुआ ट्रीटमेंट लेने के लिए, और फिर उसने बात टाल दी। ये बात हो सकती है। तो मैं अपने शहर में हाईएस्ट रिव्यू चिकित्सक हूँ और सारे रिव्यू जेन्युइन है। हम लोग रुग्णों को कहता है भूल जाते हैं इस प्रकार से। तो ये अच्छी बात है। अब ये मार्केटिंग का जमाना है। तो मार्केटिंग कैसे करना है, ये निगेटिव पब्लिसिटी न होना, ये भी एक मार्केटिंग का फंडा है। पॉजिटिव तो होनी चाहिए, लेकिन निगेटिव पब्लिसिटी न हो, इसको भी देखना जरूरी इस प्रकार का होगा। उससे हम अगर बचे रहेंगे और पॉजिटिविटी बढ़ाते रहेंगे तो शायद बात बनेगी। और ये हमारे लिए सिर्फ नहीं है, लोगों के लिए भी आवश्यक है। जो लोग किसी दूसरे मरीज के जरिए आए हैं और उनके अच्छे रिजल्ट देख के आए हैं, वो अगर ये रिव्यू देखते भी है तो फिर उनके मन में आशंका नहीं होती है इस प्रकार से। लेकिन जो पहली बार आ रहे हैं, कोई बादरायण संबंध से उनको कांटेक्ट मिल गया है, तो ये बात होती है कि उनको पता नहीं चलता। और फिर वो खुद को करना है। हाँ, वही वही हम भी सोच रहे हैं क्या क्या फोकस करें। तो आगे वाली पीढ़ी जो है वो उसको देखना है। अभी बता दिया है कि ये थोड़ा देखो रिव्यू क्या है इस प्रकार से, और उसका कुछ जवाब देना है। नए कोई मरीज इस प्रकार के रिव्यू डालेंगे तो उसको कम से कम जवाब दे देना है, ये तो बात होनी चाहिए। और शायद हमारी कोई गलती हो तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन हमारी कोई गलती नहीं है, फिर भी नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं, तो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा हम कुछ स्पष्टीकरण दे देंगे उसका, और कुछ नहीं कर सकते इस प्रकार से। तो ये बात इस प्रकार की रहेगी। ये आत्मेन्द्रिय मनोर्थानां सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्मया बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अगला शनिवार पूरा इसी में ही जाएगा। तो उसकी खास करके जो टीका है वो बड़ी अच्छी है। तो आज रुकते हैं। आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांश सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानपरः सोमवासरे पुनरपि मिलामः। मंगलवासरे अमावास्या प्रायः वर्तते। तर्हि वाचनम्